नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, 6:30 बज गए और 7 बजे के लगभग इनकी बस आ जा गुड्डू नाली। और तो आज ईशु की आज और छुट्टी कर दी हमने, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है, उसमें कमज़ोर सी होगी बहुत। और आज और रेस्ट कर लगी, फिर कल से चली जाएगी अगर ठीक रही, बुखार ना चढ़ा तो। और मैं दिखा देता हूँ क्या कर रही है आंसू। क्या कर रही थी? मैंने गुड्डू के लिए अनार छील ली। ऐसा तो खाती नहीं, एक दो दिन से दे दे, स्कूल में तो खा लिया बेटा, घर में तो खाती नहीं। मैं तो नहीं रही थी, मैं कहा चलो फिर भी खा लिया, वहाँ से ला रहे सिर्फ खा ले। अच्छा जी, बच्चे को ये अनार दे दें और ये दे दें थोड़ी सी बादाम। और ये अंजीर भी इनके लिए मंगाई थी, अंजीर ये खाती नहीं है, मुझे खानी पड़ रही। अंजीर आंखों के लिए बहुत अच्छी हो, इसलिए खाता हूँ मैं ज़्यादातर। और ब्रेकफास्ट कर देते यार। हाँ, चलो। उसके लिए मैं मैक्रोनी बनाई, क्योंकि आज मेरे से जल्दी उठा नहीं गया, मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं है। और हाँ, रात इसका बीपी बढ़ रहा था जी बहुत। ऐसा तो मैंने रात छोले भिगो कर रख रखे थे, फिर देखो मगर सुबह ही बनाऊंगी, फिर जल्दी उठा नहीं गया तो इस वजह से, क्योंकि छोले बनाने में तो टाइम लगेगा, फिर मैं लेट हो जाऊंगी। तो मैंने मैक्रोनी बना दी है, बन गई। तो थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, अब लंच में इसके पैक कर दूंगी, हरी सब्जी दे दूंगी खाने के लिए। चल तो करते। तो बच्चों को भेजने के बाद, बच्चों को क्या गुड्डू ही गई है, तो मैंने योग कर ली है और अब बनाएंगे अपना ड्रिंक सुबह का। यह है लौकी का जूस, और ये लौकी ले ली, मैं छील कर काट कर तैयार कर लूँ और फिर ये बना कर दे लगी। तो लौकी का जूस देखिए जी निकाल लिया, और अब इसमें निचोड़ दिया है नींबू, और थोड़ा सा डाल लेंगे सिंधा नमक। आप चाहे तो काला नमक भी डाल लो, उससे और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और ये टेस्टी लगता है पीने में, और आप कह रहे थे कि कैसा पिया जाएगा, तो आप इसे ट्राई करके देखना। अगर आपको फिर भी नहीं पिया जाता आपसे ये, तो इसमें थोड़ी सी आप चीनी या खांड या शक्कर कुछ डाल लो, थोड़ी सी डालनी, बहुत ज़्यादा नहीं, तो उससे इसका टेस्ट और अच्छा आ जाएगा। तो हमने तो बस ये नमक और नींबू डाल लिया, और जब एक दो बार तो लगता है, फिर तो बाद में टेस्टी लगना शुरू हो जा। तो ये हमारा बिल्कुल ऐसा लगता है ये पीने में जैसा गन्ने का नहीं रस होता, सेम ऐसे ही। तो दोनों का एक एक गिलास बनकर तैयार हो गया। लो जी, पियो। आप भी पी लो जी। मैंने ये मिक्सी धो के रख दी है, क्योंकि सबसे बड़ा काम यही है, इसकी सफाई करना, टाइम लगता है इसमें। तो ये धो दी, थोड़ी देर तक ये सूख जाएगी, फिर इसको पैक कर दूंगी। और अभी करती हूँ मैं ऑफिस की क्लीनिंग, क्योंकि ऑफिस की क्लीनिंग आजकल मुझे ही करनी पड़ा है ना। अभी कन्हैया शायद आज आ जाएगा, आज आया था उसका, वैसे तो कल आ जाता, वो कल उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो आज आ जाएगा। आज बोल रहा था आने के लिए, और शाम तक ही आएगा, क्योंकि लंबा पड़ता है रूट बहुत ज़्यादा। और बस का सफ़र तो फिर देखो 4 घंटे का अगर सफ़र है तो 4 और एक्स्ट्रा लग जाते हैं। तो बस आज का काम हो रहा है, कल से वो आके अपना संभाल लगा साफ सफाई का काम। तो मैं कर दूंगी पूरे ऑफिस की क्लीनिंग, क्योंकि फिर इन्हें काम भी करना होता है और मुझे भी अपना करना। तो मैं सुबह ही कर देती हूँ, नहाने से पहले ऑफिस की क्लीनिंग। मैं चल कर दूँ। देखिए ऑफिस की क्लीनिंग हो गई है कंप्लीट, झाड़ू भी लगा दी मैंने, पोछा भी लगा दिया, और अब आ गई हूँ मैं छत पे। वैसे मुझे आज याद नहीं रहा था, क्योंकि जो गेहूँ लिए थे वो हमें सुखाने थे, और सुखाने से पहले करनी है मुझे छत साफ। तो मैं शायद किसी काम से आई थी ऊपर, और बस फिर मैंने देखा, मुझे ये गेहूँ भी सुखाने हैं।
तो फिर मैं लगी हूँ, मैंने सोचा चलो अभी तो नहीं नहाई तो पहले झाड़ू ही लगा देती हूँ, क्योंकि धूल मिट्टी तो पता ही छत पे कितनी ज़्यादा आती है। अब तो घर में ही इतनी ज़्यादा आती है तो छत पे तो और भी ज़्यादा आ जाती है। तो सबसे पहले मैंने आधी छत कर ली है साफ। आज एक साइड ही डालूंगी, मतलब थोड़ा थोड़ा ही डाल लेंगे, ज़्यादा सारे जो गेहूँ हैं वो सारे नहीं डाल लेंगे, थोड़े थोड़े करके वो सुखाने हैं, क्योंकि वो ना थोड़े से ऐसा लग रहे हैं जैसे गिल्ले गिल्ले से होते हैं। बल्कि गुड्डू के पापा तो नहा लिए थे, और जब मैं करने लगी तो मैं फिर ऊपर आए कि क्या कर रही, मैंने कहा ये गेहूँ करने लगी, क्योंकि ये याद नहीं रहे थे। फिर वे भी कहने लगे हाँ ये याद नहीं रहे, ये तो पहले करने थे। मैं इनको बोल भी रही थी, मैंने कहा रहने दो आप, बस गट्टे निकलवा दो, मैं खुद कर लूँगी, फैला दूँगी, आप अभी तो नहा के आए हैं। कहने लगे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, और मैं करवा देता हूँ। तो यहाँ गट्टे निकाल दिए 2, मतलब 4 गट्टे हैं ये, शायद 2 कुंटल होंगे, 4 कुंटल लिए ना गेहूँ, 2 उधर 2 इधर। तो ये 2 गट्टे आज सुखा लेंगे। इससे क्या होगा, तो ज़्यादा एकदम बर्डन भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनको इकट्ठे भी करने, सुखाने भी, फैलाने भी, और अपना आराम आराम से सूख जाएंगे। मतलब थोड़े फिर कल सुखा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों फैला रहे हैं गेहूँ। ये भी बहुत ज़रूरी काम है, जो घर के काम है वो तो खैर है ही, लेकिन ये अपने अलग घर के काम से, जो डेली रूटीन है उनसे भी हटके बहुत काम ऐसे होते हैं जो हमें टाइम टाइम पे करने होते हैं, और ये साल भर के लिए हमें रखने देते हैं, कितने भी चलेंगे, मतलब जितना भी रहेंगे। तो इसको सुखा के इसकी वो हो जाएगी, मतलब जल्दी ये ख़राब होने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि इस बार बारिश आई ना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ये भीगे हुए होंगे, तो इनका कलर सा भी थोड़ा मतलब सांवला सा लग रहा है। वैसे तो है मोटे मोटे, लेकिन कलर की वजह से लग रहे हैं। तो पहले मैंने एक साइड की छत साफ करी थी, ये कहने लगे कि इधर भी कर दे वरना सारा गर्दा निकल के गेहूँ में ही जाएगा। मैं ना भी कर रही थी, मैंने कहा धूप होगी बहुत तेज़ और मैं देर होने लग रही, मुझे नाश्ता बनाना। ये कह रहे नहीं धूल गेहूँ में ही जाएगी, तो मैंने सोचा चलो कर देती हूँ। तो दूसरी साइड से भी पूरी छत कर दी मैंने क्लीन। तो जी पूजा हमने कर ली है, और आज हमारे लड्डू गोपाल देखिए बिल्कुल रेड रेड हो रहे, और इन्हें आज मैंने नई ड्रेस पहना दी, और ये मैं वृंदावन से लेकर आई थी इनके लिए, और आज ही पहनाई। बिल्कुल देखिए रेड रेड एकदम सुंदर लग रहे हैं बहुत, ये देखिए। और आपको ईशु को भी दिखा देती हूँ। ईशु देखिए अभी सो रही, उठी नहीं। ईशु उठ जा बेटा, ईशु, ए बाबू, पता नहीं क्या नशा सा हो रहा, उठ जाओ बाबू। ईशु तो सो रही, चलो सो जाने दो थोड़ी देर और, थोड़ी देर में उठा दूंगी। बिल्कुल भी नहीं सहल रही, 2-3 दिन से अच्छे से नहीं सो रही थी, रात को परेशान हो रही थी ना, फीवर हो रहा था इस वजह से, तो चलो सो जाने दो। और यहाँ देखिए मेरी नाश्ते की तैयारी हो गई है, आटा मैंने बना लिया और इधर रख दिया चाय बनने के लिए। मैं और इसके पापा चाय पियेंगे, कान्हा जी के लिए मैंने दूध कर दिया, ठंडा करके देंगी, अब भोग लगाऊंगी, ये रहा। और ईशु के लिए भी दूध कर दिया, और सुबह गुड्डू के लिए तो मैंने वो बनाई थी, क्या बोलते हैं उसे, मैक्रोनी, वो रखी है, थोड़ी सी रखी। ईशु अगर खाएगी तो खा लेगी, वरना तो फिर कोई सा बच्चा आएगा बाद में वो खा लेगा। तो मैं नाश्ता बना देती हूँ और ये भी कर लेंगे। वे पूजा पाठ करके ऑफिस में चले गए, बस अब आके नाश्ता करके फिर अपना काम कर लेंगे। तो नाश्ता करने के बाद देखिए मैंने किचन कर दिया है बिल्कुल क्लीन, एकदम चमका दिया है, और बर्तन कर दिए इकट्ठे, बस आंटी आने वाली। और सुबह के टाइम तो ढेर लग जाता है बर्तन का, सुबह को होते तो खैर तीनों टाइम ही, सुबह के टाइम ज़्यादा हो जाते हैं। तो किचन तो हमारी होगी। अब आपको घर की हालत दिखा देती हूँ क्या हो रही। ये देखो यहाँ तो ईशु अभी उठी बस, वो ये भी ऐसा पड़ा कमरा, और इधर देखो ऐसा फैला रहता है। सुबह तो ऐसा ही रहता है मेरा घर। बस मैं अभी से तसल्ली से साफ करूंगी, क्योंकि नाश्ते का काम हमारा हो गया। और ईशु भी उठ गई है, ईशु को दिया मैंने दूध, ब्रश वगैरह इसने कर लिया। बेटा कैसी है अब तबीयत? और मुश्किल से उठाया ऐसे, यूं कह रही बस 5 मिनट और सोने दो, नींद आ रही, क्योंकि ये ना कई दिन से अच्छे से नहीं सोई थी बुखार की वजह से। इस रात को रोज बुखार हो रहा था, तो कई घंटे जाग रही थी इस वजह से। आज तो सोई ना छक्के, बस अब थोड़ी देर में नहा लगी है, पानी लगा दूंगी गर्म।
और बस आज अगर ठीक रही तो कल तो चली जाएगी स्कूल। ऐसा तो ये आज भी रात भी बैग लगा के पड़ी थी, कह रही थी कि मम्मा मैं स्कूल जाऊंगी सुबह को, लेकिन बस हमने इसे जानबूझ के ही नहीं भेजी। मैं कहा आज और रेस्ट कर लेगी, ठीक है। और फायदा यह है कि रूही स्कूल जाती है तो रूही की बुक लेके ये होमवर्क कर लेती है, तो होमवर्क आपका छूटता नहीं है ना, जो क्लास वर्क है ये। तो ये अभी रेस्ट कर रही, थोड़ी देर में इसे नहलाऊंगी, जब तक पहले मैं कर देती हूँ पूरे घर की क्लीनिंग। तो देखिए जी, क्लीनिंग मेरी हो गई है स्टार्ट। अब फटाफट लग के कर देती हूँ सारे घर की। तो सबसे पहले मैंने दोनों रूम कर दिए हैं झाड़ झूड़ के पूछ के। और जितनी बेडशीट देखते हो आप तो कि झाड़ रही या नहीं झाड़ रही, लेकिन उससे भी अलग इतना काम होता है, फैला रहा इतना फैला रहता है बहुत ज़्यादा, उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है समेटने में। तो ज़्यादातर जो सफाई का काम है मैं वो बाद में ही करती हूँ, इसी वजह से मैं बाद में तसल्ली से हो जाएगा। एक तो कोई डिस्टर्ब नहीं करता, बाद में सब अपने अपने काम में लग जाते हैं तो घर खली सा होता है, तो तसल्ली से हम अपने सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ ईशू देखे लग रही है टीवी देखने में, और थोड़ा ना ईशू मायूस सी होगी बिल्कुल। एक तो वो कुछ खा पी नहीं रही बिल्कुल भी, उसको भूख ही नहीं लग रही, उसको दे भी रही मैं थोड़ा सा, उसने मुश्किल से आधा कप दूध पिया। और फिर मैंने कहा भी केला खा ले या फिर कुछ बना दूँ खिचड़ी विचड़ी, तो ना कर देती है, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर सी हो गई है। और उसे देख कर ना तो मन दुखी सा होता है, बच्चे को होता ही है देख के, अपने आप को हो जाओ तब इतना नहीं होता। तो क्लीनिंग होगी, देखिए जी क्लीनिंग हो गई है पूरे घर की, मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया, अंदर रूम भी आपने देखे ही है। तो अब जो क्लीनिंग का काम मेरा ख़त्म हो गया और टाइम हो गया 10 ही बज गए बस। और अब ईशु बेटा आपका पानी लगा दिया मैंने गरम, ठीक है, नहा लियो। और बस अब मैं थोड़ा सा अपना वीडियो वगैरह एडिट करूँगी, फिर मुझे बनाना खाना। अभी तो सारा काम हो गया सुबह का, तो वीडियो करने के बाद फिर बनाऊँगी।